नमस्कार। मैं डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव आप सबके सामने आज कुछ अलग बात करते हैं। बहुत परेशान हो गए हैं, दिमाग बिल्कुल एकदम पजल्ड हो गया है कि कितने सारे वीडियो आप देख चुके हैं कि आपको बताया है हमने एक बहुत बड़ी महामारी के बारे में और उससे कैसे बच सकते हैं, कैसे हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उस सभी के बारे में मैं आपको बताया कितने सारे वीडियो में। और आपने हमारे जो वीडियो है उसको आपने बहुत अच्छी तरह से देखा है, लोगों ने व्यू किया है, उसको लाइक्स किए हैं और बहुत से लोगों ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्या होता है, जब हम किसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं होता है, इसलिए इस बात का भी थोड़ा ध्यान दें। क्या है कि कई बार हम लोग एक अच्छा सा वीडियो देखते हैं और वो अच्छा वीडियो देखने के बाद हम उसको सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं चैनल को। तो फिर उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आता है जो हमारे खुद का मतलब का है, फिर हम उसको क्या है कि वो हमको, अगर मैं आपको उसका लिंक भेजता हूँ तभी आपको ध्यान रहता है, अदरवाइज आप उसको नहीं देख पाएंगे, वो मिस हो जाएगा आपका। ठीक है, ये एक अलग बात हो गई, वो आपकी स्वेच्छा है। और आई विश कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगर कोई भी वीडियो या कोई भी मेरी बात अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी कर सकते हैं। आज मैं जो आपसे कह रहा हूं कि कोरोना कोविड-19 इन्फेक्शन 22 मार्च को इंडिया में पहला लॉकडाउन हुआ था, जनता कर्फ्यू हुआ था। उसके बाद 25 तारीख से माननीय आदरणीय हमारे मोदी जी, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कंप्लीट लॉकडाउन का घोषणा की थी 3 हफ्ते के लिए। 14 अप्रैल तक जो रहा, उसके बाद फिर 14 दिन का लिए फिर से किया। तो ऐसा लग रहा था लोगों को कि अरे भाई ये 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा, 1.5 महीने में ख़त्म हो जाएगा, और काफ़ी हद तक हम लोगों ने उसको कंट्रोल भी किया। फिर उसके बाद कुछ कम्युनल प्रॉब्लम्स आई और कुछ इस तरह से कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर कुछ मैनिपुलेट किया उस चीज़ को। ऐसा चूंकि न्यूज़ चैनल्स वगैरह में आया है तो जानकारी मिली है, बाकी कोई भी इसका प्रूफ नहीं है हमारे पास। और तो उससे उसका जो स्प्रेड होने का वो था और बढ़ता चला गया, है ना। देश के जगह जगह कोने कोने में कोरोना संक्रमण पहुंच गया उस समय, जहां पर नहीं पहुंचना था। नहीं तो आज हमारे देश में कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां कोरोना टच में भी नहीं आता। लेकिन फिर क्या हुआ, उसके बाद भी कंट्रोल किया, और उसके बाद जब कंट्रोल किया तो फिर क्या, एक ऐसा फियर डेवलप हो गया पूरे देश में, पूरे विश्व में, कि लोग बाग डरने लगे, कांपने लगे, घबराने लगे कि बस अब जैसे भी जो लोग मजदूर वर्ग था हमारा, जो लोग लेबर क्लास वर्ग थे, जो लोग दिहाड़ी मजदूर थे, दिहाड़ी दैनिक वेतन भोगी थे, उन लोगों को ऐसा लगा जो बेंगलोर में, मेट्रो सिटी में, मुंबई, दिल्ली वगैरह में काम कर रहे थे, जो नॉर्थ इंडियंस थे, साउथ इंडियंस थे, वो अपने घर पे जाने के लिए उत्सुक होने लगे, उत्साहित होने लगे। उनको लगा कि जैसे तैसे घर पहुंच जाएं, नहीं तो पता नहीं क्या होने वाला है। यहाँ पे कुछ नहीं होना था, कुछ भी नहीं होना था। एक बहुत बड़ा फियर डेवलप कर दिया गया था या हो गया था, जो हमारी सोच से इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना था। फिर वो प्रवासी लोग अपने अपने जगह पहुंचे तो बचा कुचा जो इन्फेक्शन था, जो जगह बची थी, वहां भी पहुंच गया। आज की स्थिति यह है कि हमारे पूरे भारत देश में 20 लाख से भी ज़्यादा इसके पेशेंट हैं, और मैं समझता हूँ कि 50,000 से ज़्यादा डेथ हो चुकी हैं, और नहीं तो आसपास ही होंगी कुछ। और डे बाई डे संक्रमण के पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन जो हमारा मॉर्टेलिटी रेट है, मतलब जो डेथ होने की संख्या है टोटल इन्फेक्टेड पर्सन से, वो कम होती चली जा रही है। और अभी रिसेंटली मैं एक न्यूज में देख रहा था, एक न्यूज़पेपर में भी पढ़ा कि दिल्ली में एम्स ने कोई एक स्टडी की है कि कुछ 200 लोगों का उन्होंने एंटीबॉडी टेस्ट लगाया, तो उसमें समथिंग अराउंड 40% लोगों में एंटीबॉडी ऑलरेडी मिला। मतलब लोगों में कोरोना पॉजिटिव होकर ऑटोमेटिक रिकवर करके ठीक भी हो गए और उनके अंदर एंटीबॉडी बन भी गया। तो मेरा मतलब यह है कि कोरोना इन्फेक्शन से इतना मत डरो कि आपका डेली रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो जाए या आप अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर पाओ। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं है कि आपको उससे बचाव नहीं करना है, बचाव करना है। आपको उससे प्रिकॉशंस लेने हैं, जिस प्रकार हम अन्य बीमारियों का प्रिकॉशंस लेते हैं। सीजनल बीमारी रहती हैं, कई बार इन्फेक्शन होता है, कंजक्टिवाइटिस फैलता है, डेंगू फैलता है, मलेरिया फैलता है, और भी कई इस तरह के इन्फेक्शंस हैं जिनसे हम बराबर प्रिकॉशंस लेते हैं। हमारी सरकार, हमारा शासन प्रिकॉशंस लेता है, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट लेता है, और अलग अलग तरह से संस्थाएं उनके लिए काम कर रहे हैं, एनजीओ काम कर रहे हैं। ऐसे ही हम कोरोना के लिए भी करेंगे
ठीक है, कुछ जो हमारे शासन ने, हमारे सरकार ने कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, जैसे कि हमको माउथ मास्क बियर करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। अगर हम सोशल डिस्टेंस, सीधा सा कंसेप्ट है, अगर आप व्यक्ति के उतने दूरी पर रहते हैं जितने दूरी पर कोरोना का वायरस मूव हो सकता है, उस पर्टिकुलर दूरी से आप दूर रहिए तो आप ऑटोमेटिकली सेफ रहेंगे। क्या ज़रूरत है कि आप बहुत भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाएं, या वो भी हैं। और इसमें हमारे शॉपकीपर्स और बिजनेसमैन को भी ध्यान रखना है कि हाँ ठीक है बिजनेस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो आपसे सामान लेने आया वो तो सामान तो ले गई आपसे, अभी नहीं 5 मिनट वेट करने के बाद ले लेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने काउंटर पर बहुत सारा रस इकट्ठा कर लें और सबसे पैसे ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो ये नहीं करना है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर, कि प्लीज़ जो स्ट्रीट फूड है, या तो आप स्ट्रीट फूड को अलाउड ही ना नहीं करें, शासन से मेरा निवेदन है। और जो पब्लिक है, आप प्लीज़ स्ट्रीट फूड पर अगर कुछ चीज़ खाने जा रहे हैं, जैसे सबसे कॉमन स्ट्रीट फूड है जो पूरे इंडिया में फेमस है, हमारी महिलाओं का बहुत लाइक करते हैं महिलाएं, लोग हमारे पुरुष भी लाइक करते हैं, बच्चों को बहुत अच्छा है, पानी की टिक्की। ठीक है, आप देखते हैं कि वो किस तरह से पानी की टिक्की को सर्व करते हैं। बस और भी कई इस तरह के जो स्ट्रीट फूड के ठेले लगते हैं, वो उन सब से थोड़ा सा बच के रहना है। उसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं लें, है ना, अगर हम ले रहे हैं तो उस सभी बात का ध्यान रखें, या हम उसको एश्योर करें कि भाई आप इन सब बातों का ध्यान रखिए, तभी आप भी सुरक्षित रहेंगे और हम भी सुरक्षित रहेंगे। अभी मैं ग्वालियर ज़िले की बात करता हूँ, यहाँ पर एक मोमोज जो होते हैं, वो मोमोज सर्व करने वाला इन्फेक्टेड निकला। तो जब उसकी बैक हिस्ट्री ली गई तो वो पिछले 5 दिन में 1000 लोगों से ज़्यादा को मोमोज सर्व कर चुका था। बस यही सब थोड़ा ध्यान रखना है, इससे हम बचे रहेंगे। बाकी सब लोग अपने काम पर बराबर से पहुँचें, सारी छुट्टियाँ ख़त्म, है ना, कोई मतलब नहीं है, कोई छुट्टियाँ नहीं है, कोई होम कुकिंग नहीं होना है। अब जो होना था, सारे अच्छे अच्छे डिशेज सब बन चुके हैं। ओके, अब एक नॉर्मल खाना खाइए और नॉर्मल काम करिए, जिससे कि अपना बिजनेस आपका प्लेटफॉर्म पे आए और हमारी सेल्फ इकोनॉमी विकसित हो पाए और एज इट इज़ आ पाए। थैंक यू वेरी मच।